हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद एग्ज़ाम अपडेट। तो हम लोग अभी बात करेंगे जनरल साइंस, जो पिछले साल आप लोगों का क्वेश्चन आया था ग्रुप डी एग्ज़ाम में 2025 में, जो एग्ज़ाम हुआ है 25-26 में, उसके रिगार्डिंग। तो ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है। तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा धारावाहिक चाप पर बराबर विपरीत बल लगाता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ओके, उसके बाद ये आपका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है प्रतिरोधकता पर, यानी कि रेजिस्टिविटी पर। तो रेजिस्टिविटी का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, R=ρL/A। इसका यूज करके आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। सही आंसर आपका ये आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा कि केंद्र पर क्षेत्र रेखाएँ, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती है वो क्या होती है? वृत्त होती है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, ये आपका सही नहीं है। उसके बाद प्रतिरोध, ये आपका आ गया श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन से। तो ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक लंबे सीधे चालक में धारा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इसमें आपको फ्लेमिंग के जो रूल है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड, हाँ, राइट हैंड रूल, वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपको इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल है वो आप यूज करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा, जिसमें आपको जैसे पता है कि ये इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है और ये धारा की दिशा होती है। अगर आप किसी कंडक्टर, या अगर आपका कंडक्टर है, अगर आप कंडक्टर को होल्ड करते हैं तो, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद आप देखिए भुजा ए वाला एक घन प्रतिरोधकता रो वाले पदार्थ से बना है, यानी कि ये आपका फिर रेजिस्टिविटी रो का जो फॉर्मूला उसको यूज करके आपका आ गया। तो देखिए न्यूमेरिकल से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। उसके बाद धारावाही वृत्त तार का प्रत्येक खंड लूप के अंदर डैश में चुंबकीय क्षेत्र में योगदान देता है। तो इसका सही आंसर होगा समान दिशा। ठीक है, समान दिशा में योगदान देता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटना असंभव है, क्यों असंभव है? क्योंकि वो कंपास की सुई जो है वो एक साथ दो दिशाओं में संकेत कर सकती है, इसलिए। निम्नलिखित में से किस संयोजन को समान वोल्टेज स्रोत से जोड़ने पर वह अधिक विद्युत शक्ति की खपत करेगा? ठीक है, किस संयोजन को समान वोल्टेज, तो निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग करके धारावाही वृत्त लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये क्या है आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ओके, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जैसा मैंने आप लोगों को बोला इससे पहले जो न्यूमेरिकल आया था। इसके बाद कौन सा धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करेगा? तो दाहिने हाथ अंगूठे का नियम, सेम। एक सीधा चालक यहाँ पर दिया हुआ, ये न्यूमेरिकल है आपका, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब ये आपको चालक की दिशा बस बतानी है कि क्या होगी। तो ये आपका सही आंसर होगा धनात्मक जेड दिशा। आर त्रिज्या की एक कुंडली अपने को केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि समान तार को समान धारा वहन करने वाली n फेरों की कुंडली में लपेटा जाए तो केंद्र पर नए क्षेत्र का मान क्या होगा? ये न्यूमेरिकल है, आप देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। ये भी आपका रेजिस्टिविटी पर न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, देखिए ये सब है। इसके बाद ये आपका हीट, जो मैंने उस दिन इलेक्ट्रिसिटी में बताया आपको कि H = I² RT।
ये आप लोग यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेगा 194 kg आ जाएगा। उसके बाद फिर ये भी वही H इक्वल टू दिया हुआ है, इसका आंसर डी। ये सब न्यूमेरिकल्स है, फार्मूला बेस्ड है। ओके, प्रतिरोधकता से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। यह तार किस पे सही नहीं है? तो देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है, रो इक्वल टू आर एल बाई ए। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा कथन से, यह तार की लंबाई पर आर इक्वल टू आपका रो एल बाई ए। ठीक है, तो इसका सही हो जाए, इसमें से सही कथन जो होगा ये हो जाएगा, क्योंकि तार की लंबाई प्रतिरोधकता जो है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस करता है, प्रतिरोधकता नहीं करता है। इसके बाद इसका देखिए क्या होगा सही आंसर, कि कौन सा नियम धारावाही वृत्ताकार लूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है? तो राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इससे पहले भी ये न्यूमेरिकल आप लोगों का आ चुका है, ये नियम आ चुका है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव निम्नलिखित में से सबसे कम होता है, किस में होता है? तो आपको ध्यान रखिएगा, तांबा में सबसे कम होता है। ओके, धारावाही लूप के अंदर चुंबक पर क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल। ओके, कौन सा कथन सही है ये देखिएगा आप लोग, इस हर एक रूल को अच्छे से देख करके जाइएगा। उसके बाद केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? यानी कि कोई भी अगर जो लूप है आपका सर्कुलर, ठीक है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप जो है उसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो वो आपका लूप से जो प्रवाहित हो रही है धारा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यदि सभी तार एक ही पदार्थ से बने हैं तो निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए छोटा और मोटा तार, इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। देखिए R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, तो यहाँ पर अगर तार मोटा होगा यानी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और L लेंथ अगर घटेगा तो भी रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, जैसा आप लोग पता है, तो उस पर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के इसमें क्या होता है कि समांतर होती है। ठीक है, उसके जो रेखाएं होती है परिनालिका के अंदर वो क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, और दक्षिण से उत्तरी ध्रुव तक होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे है कि किस पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? इसमें से सामग्री की हाँ, तो देखिए प्रतिरोधकता जो है वो आपका आर है, तो आर जो है वो किस मटेरियल का बना है, रेजिस्टिविटी उस पर डिपेंड करता है, ना कि लेंथ, एरिया या फिर जो करंट उससे जा रही है उस पर। ओके, इसके बाद जो है आप लोगों का एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक परिपथ में बैटरी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा डैश हो जाती है, तो क्या होती है, ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। ठीक है, ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है। ओम के नियम में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता की अवधारणा के आधार पर, विद्युत प्रतिरोध की अवधारणा यानी कि रेजिस्टेंस के आधार पर बताइए कि कैसे क्या होता है। तो विद्युत आवेश का प्रवाह कितनी सुगमता या कठिनाई होता है, इसके आधार पर विद्युत परिपथ यानी रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड करता है। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के आधार पर बताइए कि अगर दाहिने हाथ के उंगलियों को मोड़ने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है तो हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा किस भौतिक रस है? तो किस पे करता है? जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम अपने अंगूठे को इस तरह नीचे की ओर रखते हैं तो ये धारा, ओके, यानी कि करंट को डिनोट करता है, और इसके चारों ओर क्या लगता है, चुंबकीय क्षेत्र लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी।
एक घर में 220 वोल्ट पर आपूर्ति की जाती है, अगर इसकी खपत इतनी है तो फ्यूज की रेटिंग क्या होनी चाहिए? तो देखिए इसका सही आंसर न्यूमेरिकल है, इसका सही आंसर आ रहा है आपका 50 एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका विद्युत क्षेत्र रेखा, ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में दिया है। तो कौन सा कथन सही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ओके, ऑप्शन ए। यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो शक्ति यानी कि पावर घट कर क्या हो जाएगी? तो प्रारंभिक मान की 1/8 हो जाएगी, ऑप्शन ए। ठीक है, 8 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? यानी कि आपको वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 30 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये आई, ठीक है, आई धारा वहन करने वाली एक परिनालिका का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है, चुंबक क्षेत्र बी है और करंट जो है वो आपका आई है। तो प्रणालिका से प्रवाहित यानी कि सोलेनॉइड से जो प्रवाहित हो रही है धारा, अगर उसको आधा कर दिया जाए तो प्रणालिका को उत्पन्न यानी कि प्रणालिका में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? B/2। क्यों? क्योंकि B जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई। यदि आप धारा को आधा करेंगे तो B जो है वो भी आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, B यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। धारावाही सोलेनॉइड के बारे में दिया है कि कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर ये पहला वाला जो है ये कथन सत्य है। सोलेनॉइड से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इसके माध्यम से प्रवाहित धारा की दिशा को व्युत्क्रमित करके बदला जा सकता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो प्रवाहित धारा की, यानी कि जैसा मैंने बोला कि बी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, यानी कि अगर आई को आप चेंज करोगे तो बी का भी जो है वो भी चेंज होगा। ओके, तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा प्रीवियस ईयर फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म चैप्टर से कुछ सवाल जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं पिछले बार, इस तरह भी इसी तरह की उम्मीद रखिएगा। न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ठीक है, तो अच्छा से देख करके जाइएगा। और जो बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी से वो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं विद्युत चैप्टर से। एनसीईआरटी को आप लोग फॉलो करिए, जिनको इंग्लिश में है या फिर हिंदी में है तो एनसीईआरटी से आप देखिए, काफ़ी दोनों अवेलेबल है तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, मैं वही आप लोगों को शेयर करूँगा वीडियो के द्वारा। ठीक है, थैंक यू। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स तक में जितना आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा सकूँ। थैंक यू।